लिब्रा अब लिब्रा पे आ जाए, मीज़ानी अफराद। हाँ जी, लिब्रा की तरफ से जो सबसे बड़ी खबर ये है कि उनके जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ अरसे से कुछ वो किसी चीज़ की तलाश में सवालात हैं, उनका वो जवाब चाहते हैं और उनको अब तक जवाब नहीं मिला। इस हफ्ते इन तमाम सवालात का उनको जवाब मिलने वाला है और इस तरह जवाब मिलने के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। एक बात तो ये वाज़ह नज़र आ रही है। दूसरा, माली मामलात उनके उलट पुलट होने वाले हैं। गैर मुतवक्को वाक़यात ऐसे होंगे कि माली मामलात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उलट पुलट हो जाएगा बजट उनका। वो उनको बजट फिर संभालना पड़ेगा और उनको इस सिलसिले में अगर कुछ रकम बचाई हुई है तो वो उनके काम आएगी या दूसरे लोग उनकी मदद करते नज़र आते हैं। वैसे भी मीज़ानी अफराद को आवाम की तरफ से बड़ी पजीराई मिलने वाली है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। हफ्ते के आखिर में आवाम उनसे मज़ीद रहनुमाई तलब करेंगे और वो इस काम पर पूरा उतरेंगे और आवाम उनका पूरी तरह साथ देते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ अकरबी हज़रात की तरफ। अकरबी हज़रात आपको कई स्कॉर्पियो जो नवंबर में लोग पैदा होते हैं, आपको कई चैलेंजेस हैं। आप बड़ी शिद्दत मुकाबला करने वाले लोगों में से हैं, बड़ी शिद्दत से मुकाबला करते हैं आप। तो आप इन चैलेंजेस का मुकाबला करने वाले हैं और इससे आप खातिर खा नतीजा भी हासिल कर लेंगे। और आप इस हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं कि मैं जो काम करना चाहूँ उसके लिए मेरे पास सब्र तहम्मुल है, कोशिश है और आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है वो शिद्दत से है और आप कुफ्त इरादी से आगे बढ़ सकते हैं। अपने मुस्तक़बिल के बारे में आपको अभी एहसास हो जाएगा इस हफ्ते कि मैं सही तरफ जा रहा हूँ और मैं अपने कारोबारी तौर पर मुस्तक़बिल के हवाले से कामयाब होने वाला हूँ। रोमानी मामलात में आपको इस हफ्ते उलझन सी कशमकश नज़र आती है। तो अकरबी हज़रात, अगर आप समझते हैं कि रोमानी तौर पर आपका पार्टनर आपको सही रिस्पांस नहीं दे रहा, आप मुतमईन नहीं है उसके रवैये से, आप इस रोमान से जान छुड़ाएं, वरना बाद में आपके लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। वेजिटेरियस कौसी हज़रात, दो बातें नोट कीजिए। कौसी हज़रात, ये वो हज़रात जो दिसंबर में पैदा होते हैं। पहली बात यह है कि आपको पूरा हफ्ता अपनी तबीयत पर कंट्रोल करना होगा। मरीख आपके अपोजिट बैठा हुआ है जोज़ा में, उसकी वजह से आपको अक्सर गुस्सा आ रहा है हर एक पर, तल्लुकात जो आपके हैं, तो उस पर ज़रा इस हफ्ते कंट्रोल करें, यह बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 बात यह है कि जो बहुत ही अच्छी बात है और आप ख़ुद भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आप में कोई वजदानी सलाहियत है, रूहानी सलाहियत है, उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम मिल रहे हैं, ख्वाब की शक्ल में मिले या वैसे आपको अपने दिली काफ़ियत ऐसी पैदा हो जाए दिलो दिमाग की कि आपको पैगाम मिल रहे हैं। आप इन पैगाम पर गौर करें कि कुदरत मुझे क्या बता रही है। इन पैगाम को सोचें, समझें, फिर उन पर अमल करें और ये पैगाम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। जहाँ तक तबीयत के तल्लुक़ है, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आप कंट्रोल से काम लें। मरीज़ की वजह से आप बड़े जलाए हुए हैं, उससे में बचें अपने आप को। अब मैं आता हूँ जद्दी हज़रात की तरफ। जद्दी हज़रात कैप्रिकॉर्न, जद्दी हज़रात जो जनवरी में पैदा होते हैं, आपको वक्ती तौर पर रुकावटें नज़र आ रही हैं। जद्दी हज़रात, आप इन रुकावटों का मुकाबला करेंगे जैसे कि आप हर मामले का मुकाबला करना जानते हैं और आप समझते हैं कि मेरे हालात में कोई गड़बड़ पैदा हो रही है। मज़ीद आपको इस बात का एहसास होगा। ये भी मुझे नज़र आता है कि आपका कहीं बैठे बिठाए कोई चीज़ गुम ना हो जाए, मोबाइल ना ख़राब हो जाए, तो इसकी वजह से आपको बड़ी कोफ्त होगी। आपको हर वक्त राब्ता चाहिए, आपके हालात इस किस्म के हैं, तो आप इन चीज़ों को गुम ना होने दें, वरना आपको बड़ी कोफ्त का सामना होगा, आप बड़े झिझलाएँगे। और अपना मिल जोल कर बैठने का भी ये मामला नज़र आ रहा है इस हफ्ते। तो आप मिल बैठ कर
अपना बैमी सलाह मशवरे से काम लें। और 13-14 नवंबर को आपको कोई बहुत ही अच्छे मौके मिल रहे हैं पेशा वराना तौर पर, उनको अपनाएं और उनको अच्छी तरह अपनाएं जिस तरह के आप जद्दी हज़रात की अल्लाह ने काम करने की उनको बड़ी सलाहियत दी हुई अल्लाह ने। तो आप इन ये जो आपको मौके मिल रहे हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। अब मैं दलवी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। दलवी हज़रात जी, अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो ज़रा सोच समझ के कदम उठाएं। फ़िलहाल कदम ना उठाएं, यही बेहतर आपके लिए, नंबर 1। और अगर आप मायूसी के शिकार हैं किसी वजह से, तो 13 तारीख से आपकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी। कैरियर के लिहाज से कोई बेहतर मौके आ रहे हैं। कैरियर के लिहाज से पेशा वराना तौर अपने आला अफसरान के साथ बात करें और उनको अपना जो सूरत हाल है उससे आगाह करें। ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके हालात में मज़ीद बेहतरी का खातर खा तरीके से आपको मसला हल नज़र आता है आपके पेशा वराना मौजूदा हालात का। अगर आपको ये एहसास है कि मेरा जो पार्टनर है वो आपसे कुछ छुपा रहा है या इस किसी किस्म का धोखा है, तो आप इसके बारे में सोचिए और इस बात को क्लियर करें। खामखा अपने ख़यालात अपने जहन में इस किस्म की उलझन को ना अपनाएं और इससे बचने की पूरी कोशिश करें। अब मैं हूती अफराद की तरफ आता हूँ। हूती अफराद नहीं, एक सवाल है मेरा दलवी हजरात के हवाले से। ये बताइए, कोई मालो दौलत की क्या कहानी है, पैसे की क्या कहानी है? मालो दौलत 31 दिसंबर तक पैसा आ रहा है। और मालो दौलत के हवाले से दलवी हजरात की खुशखबरी ये है कि 23 नवंबर को पैसा आ रहा है। इस हवाले से कुछ और आप पूछना चाहेंगे? नहीं, बस आपने ये जो दलवी हजरात के लिए बड़ी अच्छी खबर बता दी है कि चलिए उम्मीद तो कायम हुई कि पैसा आ रहा है। 23 नवंबर को जो खुशकिस्मती का सितारा मुश्तरी है वो मुस्तकीम हो जाएगा और वो आपके पैसे के खाने में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 नवंबर से आपकी माली सूरत हाल बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ, आ जाए जी, अब स्पाइसेस पे आ जाए। स्पाइसेस जो हैं उनको इस दफ़ा अपने बारे में कुछ सोचेंगे कि मैं अपनी सेहत का ख्याल करूँ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचूँ और इस तरह ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, ज़ाती ज़िंदगी की बेहतरी के बारे में सोचते रहेंगे। और दूसरा यह है कि तलक़ात रवाबते बढ़ते जाएंगे और इस तरह बढ़ने से उनका सोशल लाइफ मज़ीद इसमें इजाफ़ होगा, जो उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती का बायस बनेगी। फैमिली में ठीक हो, आपके जो फैमिली उसमें दिल खोल कर किसी से आप बात करने वाले हैं। इसके अलावा हूती अफराद अपनी औलाद, जो उनके औलाद है, बहुत दिलचस्पी लेंगे और औलाद से मिल बैठ कर बड़ा खुशगवार वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी बात हो रही है मेरे नज़दीक, इस हफ्ते उनको किसी मसले से निजात मिल रही है। उस निजात मिलने से भी वो महसूस करेंगे कि बोझ सर से बोझ उतर गया है। खामखा के आप फ़िक्र करते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि ज़ोल आपके 12वें खाने में है। ज़ोल जब 12वें खाने में होता है तो इंसान खामखा के मनफी ख़यालात का दोचार होता है, शिकार हो जाता है, सोचता रहता है हर वक्त, थकावट रहती है, किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती। तो आप इन सारी चीज़ों से बचें, आप हिस्सा लें सोशल लाइफ में। जितना आप अंदर बैठेंगे, तन्हाई में वक्त गुजारें, इतनी आप ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाएंगे। तो ज़ोल इस मनफी जो ज़ोल आपको ख्यालात देते हैं, इनसे बचने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।